नमस्कार। बीपीएसए विचारधारा इस यूट्यूब चैनल पर मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम ऐसे विषय पर बात करेंगे जिस विषय पर पूरे भारत भर में चर्चा हो रही है। वो विषय है महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन का। आपको सभी को जानकारी होगी कि पूरे देश भर में बिहार राज्य में महाबोधि मुक्ति आंदोलन का जो कारवां आगे बढ़ रहा है वो पूरे विश्व में फैल रहा है और पूरे विश्व से उसको समर्थन मिल रहा है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और शायद इस विषय पर हम सखोल जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। चलो आज करते हैं खोज एक ऐसी महत्वपूर्ण जगह की जो प्राचीन काल से आधुनिक काल तक बेहद मशहूर था। वह जो है वह महाबोधि महाविहार बोधगया। वास्तव में महाबोधि महाविहार बोधगया, इस महाबोधि महाविहार को प्राचीन काल से संबोधि कहा जाता था। सुत्त पिटक के दिघनिकाय में परिनिब्बाण सुत्त, इस परिनिब्बाण सुत्त में ने कहा इन 4 महत्वपूर्ण जगहों पर आप सभी ने भेंट करनी चाहिए। और इस 4 जगहों का प्रतिपादन करते हुए बुद्ध कहते हैं कि बुद्ध का जन्म जिस जगह हुआ वह लुम्बिनी, बुद्ध ने पहला धम्मचक्र प्रवर्तन जिस जगह पर किया वह सारनाथ, तीसरा जिस जगह पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई वह महाबोधि महाविहार, और चौथा जहां पर बुद्ध को महापरिनिब्बाण प्राप्त हुआ वह कुशीनारा। ये चारों स्थल पूरे देश में, पूरे विश्व में महत्वपूर्ण स्थल माने जाते हैं। आज बुद्धगया भारत के बिहार राज्य में गया शहर से 12 से 13 किलोमीटर दूरी पर है। इस महाबोधि महाविहार को शाक्यमुनि बुद्धा के समय से संबोधि स्थल कहा जाता था। वह मगध राज्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था और जिस पर राजा बिंबिसार का राज था। बुद्ध का महापरिनिर्वाण ईसा पूर्व 483 में हुआ और मल्लों की राजधानी कुशीनारा, इस जगह पर बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ। सम्राट अशोक के शिलालेखों से हमें पता चलता है कि सम्राट अशोक महाबोधि महाविहार इस जगह पर खुद प्रत्यक्ष रूप से वहां पर गए थे। केटीएस सराव कहते हैं कि कलिंग के महाभयंकर युद्ध में जो नरसंहार हुआ उस पश्चात सम्राट अशोक बेहद दुखी हुए और उन्होंने युद्ध के बदले प्यार, भाईचारा, संवाद और मोहब्बत का रास्ता अपनाकर धम्मराज्य प्रस्थापित करने का प्रयास शुरू किया। बोधगया जाना यह धम्म यात्रा का ही हिस्सा था। अपने गुरु उपगुप्त को साथ लेकर सम्राट अशोक ने जिस जगह पर तथागत बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की उस बोधि वृक्ष के नीचे जो वज्रासन था वह खुद सम्राट अशोक ने अपने आंखों से देखा। कनिंघम महोदय कहते हैं कि सम्राट अशोक ने बुद्ध ने जिस बोधि वृक्ष के नीचे वज्रासन पर बोधि प्राप्त की वह पवित्र स्थल और जहां पर बुद्ध चलते हुए चंकमन करते थे तथा ध्यान करते थे वह स्थल अशोक ने अपने आंखों से देखा और उस जगह का अनुभव किया। कनिंघम महोदय आगे कहते हैं कि सम्राट अशोक ने इस वज्रासन को इस तरह से सजाया कि हीरा, चांदी, सोना इस वज्रासन को सजाने के लिए इस्तेमाल किया और इस संबोधि स्थल पर एक विशाल ऐसा विहार बनाया। सभी उपलब्ध तथ्यों के आधार पर यह सिद्ध होता है कि बुद्ध के महापरिनिब्बाण के बाद सम्राट अशोक एक ऐसे पहले राजा थे जिन्होंने संबोधि तथा बोधगया में जाना शुरुआत की। स्ट्रॉन्ग जॉन एक बड़े इतिहासकार है। उन्होंने अपने किताब में लिखा है कि सम्राट अशोक
संबोधि स्थल को इतना चाहते थे कि अपने जीवन में कई बार सम्राट अशोक संबोधि स्थल गए थे। सम्राट अशोक ने जम्बूद्वीप में बौद्ध स्थलों की यात्रा की। इस यात्रा का आरंभ भारत में ही नहीं बल्कि समूचे विश्व में पहली बार सम्राट अशोक ने धम्म यात्रा का आरंभ किया। पूरे विश्व में धम्म प्रचारकों को भेजकर बुद्ध के विचारों का प्रसार और प्रचार करने का महान कार्य सम्राट अशोक ने किया। लेकिन यह प्रसार और प्रचार का कार्य करते वक्त सम्राट अशोक ने किसी के ऊपर भी कोई प्रकार की जबरदस्ती या जबरन अपना विचार किसी के ऊपर नहीं थोपा। इस बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि बौद्ध धर्म के दीक्षा के बाद सम्राट अशोक ने अपने अधिक से अधिक प्रयासों से धम्म का प्रसार और प्रचार किया, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार का दबाव तथा मजबूरी का सहारा नहीं लिया। केवल मात्र लोगों के दिलों को जीतकर उन्होंने अपना विचार बताने का कार्य किया। सम्राट अशोक के पहले महाबोधि महाविहार के जगह पर किसी भी प्रकार का कोई मंदिर या ब्राह्मणी मंदिर वहां पर नहीं था। सर जनरल कनिंघम कहते हैं कि महाबोधि महाविहार के उत्खनन के दरमियान यह पाया गया कि संभवतः सम्राट अशोक ने बनवाया हुआ विहार बड़े स्तंभों के आधार पर बनाया हुआ था और यह एक विशाल बुद्ध विहार था जिसके ऊपर स्तंभों पर बोधि वृक्ष के शिल्प बनाए गए थे और उस पे लिखा था भगवतो सका मुनियो बोधि, यानी शाक्य मुनि का बोधि वृक्ष। बाद के समय में संभवतः दूसरी शताब्दी में कुषाण काल के दरमियान सम्राट अशोक के इस विहार के मूलभूत ढांचे पर ही महान और विशाल महाबोधि विहार का निर्माण किया गया। ह्वेनसंग ईसा 637 में अपने बोधगया यात्रा का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि बोधि वृक्ष के पूर्व दिशा में 160-170 फीट ऊंचाई का बुद्ध विहार होने का वह जिक्र अपने प्रवास वर्णन में करते हैं। यह विहार सोना, चांदी, तांबा अनेक धातुओं से सजाया हुआ था। यह 3 मंजिला विहार, इस 3 मंजिला विहार के प्रवेश द्वार पर अवलोकितेश्वर बोधिसत्व तथा मैत्रेय बोधिसत्व की प्रतिमाएं अंकित थी। अनेक तथ्य और सबूतों के आधार पर यह सिद्ध किया जा सकता है कि कुषाण राजा हुविस्का के काल में महाबोधि महाविहार का निर्माण किया गया और उसके गर्भगृह में बुद्ध की विशाल प्रतिमा भी स्थापित की गई। ईसा 7वीं शताब्दी में राजा हर्षवर्धन के समय में चीनी प्रवासी ह्वेनसंग महाबोधि बुद्धगया गए थे। उस समय महाबोधि महाविहार का पूर्ण रूप से निर्माण हो चुका था, परंतु यह काल वही है जिसमें बौद्ध विचारों का वैदिक ब्राह्मणी विचारों से बेहद टकराव होने लगा था। इसका नतीजा यह हुआ कि ब्राह्मणी विचारधारा से प्रेरित होकर बंगाल के राजा शशांक ने बोधि वृक्ष ही जला दिया और उसे काटकर निरंजना में फेंक दिया। अनेक बुद्ध मूर्तियों को तोड़कर उस जगह पर शिव तथा महेश्वर की मूर्तियों की स्थापना की गई। शशांक और हर्षवर्धन एक ही समय के राजा थे। शशांक के इस कुकृत्य के विरोध में राजा हर्षवर्धन ने युद्ध कर शशांक को युद्ध में हराया और उसे कड़ी से कड़ी सजा दी। थॉमस वॉटर अपने ह्वेनसंग की भारत यात्रा इस किताब में लिखते हैं कि सम्राट अशोक के वंशज तथा मौर्य राजा पूर्णवर्मा इन्होंने बोधि वृक्ष का पुनर्निर्माण कर बुद्ध प्रतिमाओं को पुनर्प्रस्थापित करने की कोशिश की। महाबोधि महाविहार का ह्रास बौद्ध धर्म के पतन के साथ ही होने लगा। ईस्वी सन 8वीं शताब्दी में शैव और वैष्णव पंथ का विकास हुआ। अनेक ब्राह्मण राजाओं ने शैव और वैष्णव पंथ को राजाश्रय देकर बौद्ध धर्म का राजाश्रय खत्म किया।
डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के अनुसार इस परंपरा की शुरुआत वास्तव में ईसा पूर्व 185 में, जिस समय आखिरी मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने करी, उसी समय के बाद बौद्ध धर्म के पतन की शुरुआत हुई। बाबा साहब के अनुसार बृहद्रथ की हत्या और मौर्य साम्राज्य का पतन ही बौद्ध धर्म के ह्रास का मुख्य कारण है। बौद्ध धर्म ब्राह्मणवाद को एक चुनौती था, जो ब्राह्मणों का वर्चस्व नकारता था। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि बौद्ध धर्म ने उस समय सामाजिक और आध्यात्मिक सुधार तथा पुनरुद्धार का आंदोलन भारत में शुरू किया। इसके तात्कालिक समाज में बहुत ज्यादा परिणाम हुए और समाज में एक नवजीवन का संचार हुआ। सम्राट अशोक के समय में बौद्ध धर्म का विकास इतना तेजी से हुआ कि भारत ज्ञान का केंद्र बन गया। ब्राह्मणों के लिए यह एक चुनौती थी। बौद्ध धर्म के विकास के कारण ब्राह्मण वर्चस्व खतरे में आने लगा। ब्राह्मणवाद और बुद्धिज्म में एक बहुत बड़ी दुश्मनी निर्माण हुई और इस दुश्मनी ने एक भयंकर रूप धारण किया। इसी दरमियान शैव और वैष्णव पंथ के बढ़ते प्रभाव के कारण बौद्ध धर्म की मान्यता समाज से कम होने लगी। इसी से प्रेरित होकर महायान पंथ के द्वारा ब्राह्मणी रीति रिवाजों और परंपराओं का स्वीकार कर लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया। आगे चलकर वज्रयान और तंत्रयान, इन शाखाओं में बौद्ध धर्म विभाजित हुआ। अपने मूल बुद्ध धर्म के विचारों से समाज दूर होने लगा। इस संदर्भ में राइस डेविड कहते हैं, अंडर द ओवरपावरिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सिकली इमेजिनेशन, द मोरल टीचिंग्स ऑफ द गौतमा हैव बीन ऑलमोस्ट हाइड फ्रॉम द व्यू। इस तरह से बौद्ध धर्म का ह्रास होने लगा। इसी समय बौद्ध धर्म को दो शत्रुओं से लड़ना पड़ा। एक भारत के अंदर ब्राह्मणवाद से और दूसरी ओर 12वीं शताब्दी में मुगल आक्रमणकारियों द्वारा होने लगे हमलों से। मुगल सम्राट मोहम्मद गुरी के बाद जो आक्रमण हुआ, उसमें बिहार और बंगाल प्रांत के अनेक बुद्ध विहार, स्तूपों और चैत्यों का विनाश होने लगा। महाविहारों में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के सामने अपनी जान बचाने के लिए महाविहारों को छोड़कर भागना अनिवार्य हो गया। महोदय अलेक्जेंडर कनिंघम कहते हैं कि मुस्लिम आक्रमणकारियों के इस युग में महाबोधि टेम्पल का काफी नुकसान हुआ और महाबोधि महाविहार यह एक सुनसान जगह में रूपांतरित हो गया। महाबोधि महाविहार को हर तरह से क्षति पहुंचाई गई। धीरे धीरे समय के साथ बौद्धों का पवित्र स्थल महाबोधि महाविहार इतिहास के पन्नों में गायब हो गया। महाबोधि विहार की इस जमीन को पेड़ों और जंगलों ने घेर लिया। कुछ समय बाद ईसा 1590 में वैष्णव पंथ के एक ब्राह्मण गोसेन घमंडी गिर नामक ब्राह्मण महाबोधि महाविहार के इस परिसर में अपना डेरा जमाए। उस समय भारत पर अकबरों का राज था। महाबोधि महाविहार के बगल में ही इस महंत ने अपना एक मठ बनाया और अगल बगल के गांवों में अपने भक्तों की भीड़ जमा की। घमंडी महंत गिरी, इनके बाद महंत चैतन्य गिरी इस मठ के प्रमुख बने। देवप्रिय वली सिंह कहते हैं कि महंत चैतन्य गिरी के मृत्यु के बाद उसे महाबोधि विहार के परिसर में ही दफनाया गया और वहां पर एक मंदिर का निर्माण किया गया। वे आगे यह भी कहते हैं कि चैतन्य गिरी के बाद महादेव गिरी ने महाबोधि महाविहार के परिसर में एक अन्नपूर्णा नामक देवी का मंदिर बनवाया। ऐसे कहा जाता है
कि दूसरे शाह आलम के कार्यकाल में महंत महादेव गिरी को महाबोधि विहार के जमीन का अधिकार दिया गया, परंतु इस संदर्भ में वली सिंह देवप्रिय कहते हैं कि मुगल सम्राटों द्वारा ऐसे किसी भी प्रकार का लिखित सबूत उपलब्ध नहीं कि यह जमीन महंत को दी गई। बर्मीज बौद्ध लोगों का महाबोधि महाविहार के साथ में बहुत लंबे समय तक एक संबंध रहा। महाबोधि महाविहार बर्मीज लोगों के माध्यम से बचाने की कोशिश की गई। उसी समय बर्मीज बौद्ध लोग और महंत ब्राह्मण का विवाद हुआ। इस विवाद को सुलझाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस समय पे मध्यस्थी करके अलेक्जेंडर कनिंघम इनको उस चीज की खोजबीन करने के लिए भेजा। उस समय एएसआई के संस्थापक अलेक्जेंडर और उनके साथी आर्कियोलॉजिस्ट राजेंद्र कुमार मित्र, इनके माध्यम से जो एक्सकेवेशन किया गया, उस एक्सकेवेशन में बड़े पैमाने पर बुद्धिस्ट रेलिंग और ओटिव स्तूपों को वहां पे खोजा गया। उसके बाद में ब्रिटिश सरकार द्वारा मध्यस्थी करके बर्मीज लोगों को वहां से हटाया गया और ये जो विवाद था वो ब्रिटिश वर्सेस महंत ब्राह्मणों के बीच में शुरू हुआ। कनिंघम महोदय कहते हैं कि 1881 में उन्होंने बुद्ध के वज्रासन को और उसके रिमेन्स को खोजने की कोशिश की। उसके बाद में इसी जगह पर रिपेयर करने का काम शुरू हो गया और धीरे धीरे महाबोधि महाविहार के फसाड को, उसके डिजाइन को मिस्टर बेगलर के द्वारा उजागर किया गया और महाबोधि महाविहार की इस प्रकार से जो रिपेयर वर्क है या फिर मरम्मत है उसका काम शुरू हुआ। इस रिपेयर वर्क के काम को मैजिस्ट्रेट जे.ए. ग्रियर्सन इनके द्वारा तथा 1889 में सैंक्शन किया गया और वहां पर मिस्टर एमडॉक्स इन्हें इंचार्ज के रूप में वहां पर रखा गया और उनके द्वारा इस एरिया के चैत्यों स्तूपों का संरक्षण किया गया। इस प्रकार से गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश इंडिया के माध्यम से जनरल मेजर अलेक्जेंडर कनिंघम और डॉक्टर राजेंद्र लाल मित्रा इनके सुपरविजन में ये पूरा महाबोधि महाविहार के रिपेयर का तथा मरम्मत का कार्य किया गया। इस प्रॉपर्टी को उसी समय से महंत ब्राह्मणों के क्लचेस से या फिर उनके कब्जे से छुड़ाने की कोशिश उसी समय से शुरुआत हुई। इसी समय विदेश से एक बड़े इतिहासकार तथा संशोधक सर एडविन अर्नोल्ड, इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था लाइट ऑफ एशिया। लाइट ऑफ एशिया उस समय पे पूरे विश्व में इतनी प्रसिद्ध हुई कि पूरे विश्व में एशिया, लाइट ऑफ एशिया इस किताब की चर्चा होने लगी। एडविन अर्नोल्ड खुद महाबोधि महाविहार पर विजिट करने आए जिस समय पे महाविहार की मरम्मत कनिंघम द्वारा हो रही थी। एडविन अर्नोल्ड ने महाबोधि महाविहार की अवस्था को देखकर बहुत चिंता व्यक्त की और उन्होंने पूरे विश्व में जाकर इस बात का प्रसार और प्रचार किया कि भारत में बुद्ध की भूमि को बचाना होगा। जिस बुद्ध भूमि पर बुद्ध ने संबोधि प्राप्त की उस भूमि को बचाना होगा। यह कहकर एडविन अर्नोल्ड ने उस जगह पर जिन ब्राह्मणों का कब्जा है उन ब्राह्मणों को पूरे विश्व के सामने उजागर करने की कोशिश की और उनको बताया बौद्ध राष्ट्रों को
चिल्ला चिल्ला कर बताया कि हमें बौद्ध विरासत को महंत ब्राह्मणों के कब्जे से मुक्त कराना होगा। इसी समय अर्नोल्ड श्रीलंका में गए और श्रीलंका के उस समय के सबसे बड़े बौद्ध विद्वान तथा बौद्ध भिक्षु सुमंगल महाथेरो, इन सुमंगल महाथेरो को विनंती करके, रिक्वेस्ट करके महाबोधि को बचाने के लिए एक बृहद आंदोलन छेड़ने की उन्होंने कोशिश की। उसी समय पे उनकी मुलाकात ऐसे शख्स से हुई जिसने संपूर्ण विश्व में बौद्ध धर्म की पुनर्स्थापना करने की कोशिश की। वे अनागारिक धर्मपाल जी 1891 में 1891 में अनागारिक धर्मपाल जी पहली बार भारत में आए और भारत में आकर उन्होंने सीधा अपना मोर्चा महाबोधि महाविहार की तरफ मोड़ना शुरू किया। भंते गुणानंद, इनका क्रिश्चियन पोप्स के साथ में बहुत बड़ा डिबेट श्रीलंका में हुआ और इस डिबेट को कोट्टाहेन विहार नामक एक बहुत बड़े विहार में इस डिबेट को किया गया। इस संवाद का, इस चर्चा का पूरे विश्व में इतना परिणाम हुआ कि पूरे विश्व में बौद्ध धर्म सारी विचारधाराओं से सबसे बेहतर और सबसे बड़ा विकल्प है। इस तरीके से बौद्ध धर्म को प्रस्तुत किया गया। आगे चलकर थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कर्नल हेनरी ऑलकॉट, जो अमेरिका से थे, तथा मदामे ब्लावास्की, जो एक रशियन महिला थी, इनके द्वारा कोलंबो श्रीलंका में एक अभियान चलाया गया। थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रचार के लिए यह दोनों श्रीलंका आए। 1880 में श्रीलंका में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई। अनागारिक धर्मपाल जी ने अपना घर छोड़ने के बाद में वो आजीवन अविवाहित रहे और अपने घर नहीं गए। इसी के कारण उन्हें अनागरिक यह नाम धारण हुआ। जैसे कि मैंने बताया, 1885 में सर एडविन अर्नोल्ड ने लाइट ऑफ एशिया इस जग प्रसिद्ध पुस्तक को लिखा और उसके बाद में इस पुस्तक के संदर्भ में एडविन अर्नोल्ड की रेडियो पर मुलाकात हुई और इस मुलाकात में उन्होंने बुद्ध संदर्भ में जो परिचय दिया, इस और परिस्थिति का जो भाष्य किया, इससे प्रभावित होकर 22 जनवरी 1891 में जापानी भिक्खु कोजेन गुणरत्न और अनागारिक धर्मपाल जी, इन्होंने भारत जाने का फैसला किया और वे भारत यात्रा पर निकले। बनारस में जाने के बाद उन्होंने सर्वप्रथम जिस जगह पर तथागत बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, उस बोधि वृक्ष के नीचे वज्रासन को भेंट दी और इस वज्रासन की परिस्थिति और अवस्था को देखकर अनागारिक धर्मपाल जी बेहद दुखी हुए, क्योंकि जिस जगह पर तथागत ने संबोधि प्राप्त की, उस जगह की हालत इतनी खराब थी कि आजू बाजू में इतनी गंदगी फैली थी और जिस जगह पर संबोधि प्राप्त तथागत ने की, वह वज्रासन भयंकर क्षतिपूर्ण अवस्था में था। अनागारिक धर्मपाल जी ने उस जगह को देखकर उन्होंने मन ही मन में तय कर लिया कि जब तक मैं महाबोधि महाविहार को ब्राह्मणों के कब्जे से मुक्त नहीं कराऊंगा, तब तक मैं महाबोधि तथा भारत छोड़कर नहीं जाऊंगा। अनागारिक धर्मपाल जी ने यह शपथ ग्रहण करने के बाद उन्होंने बर्मीज लोगों द्वारा बनाए गए गेस्ट हाउस में 1875 में, जो किंग मेडॉन ने एक गेस्ट हाउस बनाया था, उस गेस्ट हाउस में रहकर अपना कार्य आरंभ करने की कोशिश की। धीरे धीरे अनागारिक धर्मपाल जी पूरे देश भर में महाबोधि के मुक्ति का आंदोलन फैलाने लगे। महाबोधि के मुक्ति के आंदोलन के संदर्भ में उन्होंने जापान, अमेरिका, ऐसे अनेक देशों की यात्रा की और वहां के लोगों को भारत में हो रहे महाबोधि महाविहार के संदर्भ में
उन्होंने जागृत करना चालू किया। महाबोधि महाविहार को ब्राह्मणों के कब्जे से छुड़ाने के लिए अनागारिक धर्मपाल जी ने महाबोधि में रहने वाले महंत को यह जगह खाली करने की रिक्वेस्ट की, लेकिन महंत इससे मानने वाला नहीं था। ने अनागारिक धर्मपाल जी को पैसे की डिमांड की और अनागारिक धर्मपाल जी ने पूरे विश्व से पैसे का इंतजाम करके इस महंत को ये जगह खाली करने के लिए पैसे दिए, परंतु इस प्रॉपर्टी को पैसे देने के बाद भी ब्राह्मण महंत छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। और उस समय पे अनागारिक धर्मपाल जी ने काशी के ब्राह्मणों को जाकर अपनी बात बताई और उनसे सलाह मशवरा किया, लेकिन उस समय के सारे ब्राह्मण अनागारिक धर्मपाल जी के विरोध में थे। आगे चलकर अनागारिक धर्मपाल जी ने जब जापान में जाकर इस बात को जापानी लोगों के सामने बताया, तो जापानी लोग इस मुक्ति आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए शामिल हुए और उन्होंने अनागारिक धर्मपाल जी को उस समय पे एक बुद्ध मूर्ति भेंट की थी। अनागारिक धर्मपाल जी भारत आने के बाद में उन्होंने यह बुद्ध मूर्ति महाबोधि महाविहार के गर्भगृह में स्थापित की, लेकिन इस महाबोधि महाविहार में स्थापित की गई बुद्ध मूर्ति को ब्राह्मणों द्वारा हटाया गया और वहां से बहुत बड़ा बवाल खड़ा हुआ। इस दरमियान जब महाबोधि महाविहार में जापान द्वारा दी गई मूर्ति को अनागारिक धर्मपाल जी ने बिठाया, इस मूर्ति को बाहर निकालने के बाद में अनागारिक धर्मपाल जी और उनके साथियों को ब्राह्मणों द्वारा और ब्राह्मण गुंडों द्वारा बहुत मारपीट की गई। इस मारपीट के कारण अनागारिक धर्मपाल जी इनके विरोध में कोर्ट में गए। इनके विरोध में उन्होंने पुलिस में एफआईआर की। उस अनागारिक धर्मपाल जी और उनके साथियों को महंत के गुंडों द्वारा पीटा गया। इस संदर्भ में कर्नल ऑलकॉट महंत ब्राह्मण को मिलने गए और उनको पूछताछ करने के बाद महंत को उन्होंने कहा कि अगर आप यह जगह बुद्ध की है तो यह आपने खाली करनी चाहिए। महंत ब्राह्मण ने और कर्नल ऑलकॉट को उल्टा जवाब देते हुए कहा कि यह मेरी जगह है और हर हाल में किसी बौद्ध भिक्षुओं को यह जगह मैं देने वाला नहीं हूं। 31 मार्च 1894 में पहली बार भारत में अनागारिक धर्मपाल जी के माध्यम से पहली बार बुद्ध जयंती मनाई गई और इस बुद्ध जयंती के दरमियान बुद्ध प्रतिमा को बोधगया परिसर में स्थापित किया गया। अनागारिक धर्मपाल जी आगे जाकर सारनाथ में मुलगंध कुटी नामक एक विहार बनाते हैं। अनागारिक धर्मपाल जी अपने गिरते स्वास्थ्य के कारण बहुत चिंतित होने लगे। अनागारिक धर्मपाल जी ने तब तक अनागारिक तो बन गए थे, परंतु बौद्ध भिक्षुओं द्वारा उपसंपदा हासिल नहीं की थी। 16 जनवरी 1933 में अनागारिक धर्मपाल जी ने उपसंपदा ली। 29 अप्रैल 1933 में महाबोधि मुक्ति आंदोलन के प्रणेता अनागारिक धर्मपाल जी का निर्वाण हुआ। अनागारिक धर्मपाल जी ने अपने मृत्यु के पहले कहा कि यह मेरा जो आंदोलन है, मेरा जो सपना है, यह सपना अधूरा है और इसलिए मैं भारत में पुनः जन्म लेना चाहता हूं। अनागारिक धर्मपाल जी के द्वारा यह जो महाबोधि महाविहार के मुक्ति का आंदोलन छेड़ा गया था, वह आंदोलन अनागारिक धर्मपाल जी के जीते जी पूरा नहीं हो पाया। अनागारिक धर्मपाल जी उस समय के अनेक कांग्रेस तथा ब्राह्मणों के लीडर्स को, नेताओं को, शीर्ष नेताओं को मिले, लेकिन किसी ने भी अनागारिक धर्मपाल जी के इस बात का पुरजोर समर्थन नहीं दिया तथा जिन लोगों ने समर्थन दिया उसके बाद भी उन्होंने महाबोधि महाविहार बौद्धों के हाथों सौंपने का कोई पुख्ता काम नहीं किया। अनागारिक धर्मपाल जी उस समय के कांग्रेस के बड़े नेता
मोहनदास करमचंद गांधी तथा महात्मा गांधी के पास गए और महात्मा गांधी को भी महाबोधि का जो कब्जा, ब्राह्मणों का कब्जा है, वो हटाने के लिए उन्होंने विनती की। लेकिन महात्मा गांधी ने कहा कि हम अभी आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते, जब तक भारत देश हमारे हाथ में नहीं आता तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। अनाकारिक धर्मपाल जी अपने बढ़ते स्वास्थ्य की समस्याओं के कारण वे बहुत परेशान थे और आखिर 1933 में उनका निर्वाण हुआ। उनके पश्चात जब भारत को 1947 में ब्रिटिशों से आजादी मिली, आजादी मिलने के बाद में इस देश का पहला प्रधानमंत्री कश्मीरी ब्राह्मण पंडित जवाहरलाल नेहरू बने और उसके बाद में पूरे देश में ब्राह्मणवाद का राज स्थापन हुआ। साथियों, पहले राजसत्ता पर काबिज होने के बाद में कांग्रेस तथा ब्राह्मणों ने 1949 में महाबोधि महाविहार के टेम्पल के बारे में सोचने की कोशिश की और फिर 1949 में ब्रिटिश महाबोधि टेम्पल मैनेजमेंट एक्ट नामक एक कानून बनाकर इस महाबोधि टेम्पल एक्ट के संदर्भ में उन्होंने एक समिति बनाई, जिस समिति में 9 सदस्यों की यह समिति बनी। इस समिति में 4 ब्राह्मण तथा हिंदू और 4 बौद्ध ऐसे लोगों को सम्मिलित कर एक जो अध्यक्ष होगा वह डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा। इस प्रकार से 9 लोगों की समिति बनाई गई और ये 9 लोगों की समिति द्वारा इस महाबोधि के टेम्पल को रेगुलराइज करने का कानून बनाया गया। लेकिन वास्तव में 4 हिंदुओं के नाम पर इस समिति में अक्सर 4 ब्राह्मणों का ही चयन होने लगा और कलेक्टर, मैजिस्ट्रेट, जिला कलेक्टर जो इस समिति के अध्यक्ष थे, वे अक्सर कलेक्टर जो है वो अपर कास्ट से आते थे। इसलिए 1949 ये जो महाबोधि टेम्पल मैनेजमेंट एक्ट बना, इस एक्ट के चलते कानून बनाकर ब्राह्मणों का राज या ब्राह्मणों का कब्जा कानून बनाकर प्रस्थापित करने का काम कांग्रेस के उस समय के शीर्ष नेताओं के द्वारा किया गया, ऐसा ही यहां पर लगता है। डीडी कोसंबी एक महान इतिहासकार और बौद्ध विश्लेषक थे। उनकी किताब में वे लिखते हैं कि जब मैं अनागारिक धर्मपाल जी को मिलने गया तो अनागारिक धर्मपाल जी के उसके सामने महंत की जो कोठी थी, उस महंत की कोठी में मैंने बहुत आश्चर्य से कुछ बातें देखी। डीडी कोसंबी अपने किताब में लिखते हैं कि उस कोठी के अंदर, कोठी के परिसर में अनेक बौद्ध मूर्तियां थी। उस बुद्ध मूर्तियों के साथ में बच्चे गिल्ली डंडा खेलते थे और उन बुद्ध मूर्तियों की इस भयंकर स्थिति को देखकर डीडी कोसंबी बेहद दुखी हुए। डीडी कोसंबी आगे भी लिखते हैं, इतना ही नहीं, महंत के कोठी के जो दीवारें थी, उस दीवारों के भीतर अनेक बौद्ध प्रतिमाएं उसमें बांध दी गई थी। उस कोठी के दीवारों में अनेक बौद्ध प्रतिमाएं थी। इतना ही नहीं, वे आगे कहते हैं कि महंत ब्राह्मण का जो रसोई घर था, उस रसोई घर का जो काम किया हुआ था वह सम्राट अशोक द्वारा जो शिलालेख है, उन शिलालेखों को तोड़कर वहां पर किचन का जो प्लेटफॉर्म है वो बनाया गया था। ऐसे कई तथ्यों के आधार पर यह सिद्ध किया जा सकता है कि सम्राट अशोक ने जो बड़ी इमारत या बड़ी मंजिल वहां पर बनाई थी, उस बड़ी मंजिल का जो हिस्सा था वही आज का महंत की जो कोठी है वो सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए विहार का ही हिस्सा था। इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए आज महाबोधि महाविहार जो आज भी बड़े पैमाने पर ब्राह्मणों के हाथ में है, उसको छुड़ाना बेहद जरूरी है। लेकिन ये करते समय इस बात को हमें समझना होगा
कि महाबोधि महाविहार का कब्जा ब्राह्मणों ने कब लिया। महाबोधि महाविहार का कब्जा कानूनी तौर पर ब्राह्मणों के हाथों में चला कब गया, जब 1947 में कांग्रेस द्वारा ब्रिटिशों से कांग्रेस के ब्राह्मणों को आजादी मिली और भारत में ब्राह्मणों का राज प्रस्थापित किया गया। ब्राह्मणों का राज प्रस्थापित करने के बाद में 1949 में कानून बनाकर महाबोधि महाविहार पर कब्जा किया गया। मतलब राजसत्ता को पहले हासिल किया गया, राजसत्ता को हासिल करने के बाद में हमारी विरासत को खत्म किया गया। इस विरासत को अगर हमें छुड़ाना है तो हमें रास्ते की लड़ाई लड़नी होगी, इसमें कोई गुंजाइश नहीं। लेकिन यह लड़ाई 1891 से 1891 से अनागारिक धर्मपाल जी जाने के बाद से या तथा अनागारिक धर्मपाल जी ने जो शुरुआत की वह आज तक वो लड़ाई जारी है। इस लड़ाई को पूरा करना है तो हमें केवल महाबोधि महाविहार के संदर्भ में आंदोलन न करते हुए पूरे देश भर में जो बौद्ध विरासत है और उस विरासत पर पूरी तरीके से ब्राह्मणों का जो कब्जा है, वह विरासत में महाबोधि महाविहार है, जगन्नाथपुरी का मंदिर है, महाराष्ट्र में महालक्ष्मी का टेम्पल है, तुलजा भवानी का टेम्पल है, जेजुरी है, यहाँ पे गुजरात में सोमनाथ है, मथुरा है, ऐसे कई जगह पर यह सारे के सारे बौद्ध केंद्र है और ये बौद्ध विहार है। इन बौद्ध विहारों को और केंद्रों को ब्राह्मणों के कब्जे से मुक्त कराने का आंदोलन अगर हमें छेड़ना है तो सही मायने में हमें ब्राह्मणों ने जो राजसत्ता पर कब्जा किया हुआ है, वो राजसत्ता पर किया हुआ कब्जा दूर करना होगा और उसे हटाए बगैर हम सही आंदोलन को आगे नहीं बढ़ा सकते। इसलिए साथियों, इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए हमें लोगों को जागरूक करना होगा और उसके साथ में राजसत्ता पर असंवैधानिक तरीके से जो ब्राह्मण राज बना के इस देश को चलाया जा रहा है, वो ब्राह्मण राज खत्म करना ही सही मायने में एक लड़ाई होगी। आप इस आंदोलन को पूरे देश से साथ सहयोग करो। पूरे देश से नहीं बल्कि पूरे विश्व से इस आंदोलन को सहायता मिल रही है, सहयोग मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है। आप भी इस आंदोलन को समर्थन दें। इसी आशा और विश्वास के साथ यहाँ पर रुकता हूं। धन्यवाद।